हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ और एक बहुत अच्छी भर्ती निकल करके आई है। सबसे अच्छी खासियत क्या है ना, इस भर्ती में हर कोई आवेदन कर सकता है। अब वो आवेदन का क्राइटेरिया मतलब एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, वो हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। कितने सीट पे पूरे भर्ती निकल करके आई है, क्या आपका एजुकेशन और क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सारा कुछ। उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा, कितने नंबर का आएगा और क्या क्या आपका प्रोसीजर होने वाला है सिलेक्शन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है भर्ती कहाँ निकल करके आई है। तो देखिए, ये इसरो में भर्ती है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी परिचित हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सभी जानते हैं। देखिए, एक रेप्यूटेशन वाली जॉब, अगर आप समाज में खड़ा होकर के बोलना चाहो कि आप किस में काम करते हैं और अगर आपके वर्क के पीछे, काम के पीछे अगर ये इसरो लग जाता है ना, तो वो अपने आप में खास होता है। लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं और एक रुतबा होता है यार समाज में। बस वहीं पर आपको ये भर्ती निकल करके आई है। यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, असिस्टेंट की है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती बहुत सारे पदों पर निकल करके आई है। और 2023 में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये अच्छी खासी और एक रेपुटेशन के हिसाब से बड़ी भर्ती निकल करके आई है 2023 के लिए। 526 टोटल सीट है ऑल ओवर इंडिया। मेल एंड फीमेल कोई भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, मेल फीमेल सभी कोई आवेदन करेंगे। फॉर्म जो है वो आपका 20 दिसंबर 2022 मतलब कल से ये फॉर्म चालू हो चुका है और आप इस फॉर्म को भर लीजिए। जितना भी जल्दी हो उतना जल्दी आप इस फॉर्म को भरिए। लास्ट डेट 9 जनवरी रखा गया है, मतलब 10 दिन इधर 9 दिन उधर, 19-20 दिन का समय है। 19-20 दिन में आप इस फॉर्म को आवेदन कर लीजिएगा। और फॉर्म में फ़ी भी लग रहा है, तो फ़ी पेमेंट भी आप 11 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्म फी कितना लगेगा मैं बता देता हूँ। उससे पहले इंपॉर्टेंट है एज। देखिए, मिनिमम किसी भी जॉब के लिए 18 साल होना चाहिए। तो 18 साल ये आप कंफर्म मान करके चलिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए। अब ये कब नहीं होना चाहिए, तो आपका 9 जनवरी 2023 मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट 9 जनवरी 2023 है। इस दिन तक आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 18 तो कंप्लीट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना नहीं होना चाहिए। तो अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 28 साल से ज़्यादा उम्र आपका नहीं होना चाहिए जनरल वाले। ओबीसी की बात करेंगे तो 31 साल मतलब 3 साल की इनको छूट दी जा रही है, तो 31 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर SC/ST की बात करेंगे तो यहाँ पर 33 साल मतलब 5 साल की छूट इनको भी दी जा रही है। तो सब मिला करके 9 जनवरी 2023 तक आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल में, 31 साल से ज़्यादा ओबीसी को नहीं होना चाहिए और 33 साल से ज़्यादा SC/ST को नहीं होना चाहिए। तो 9 जनवरी आपका कट ऑफ डेट है, यही फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट है। अब फॉर्म आवेदन करना है, काफ़ी लोगों के दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट पहला सवाल यही आता है कि पैसा कितना लग रहा है। तो भाई साहब, जनरल OBC EWS के लिए मात्र 100 रुपये रखा गया। अब 100 रुपये ना नॉर्मल से किसी पूजा वगैरह में चंदा देते हैं, वही समझ लीजिए। फॉर्म फी कुछ भी नहीं है, 100 रुपये। और अगर SC/ST की बात करेंगे तो 0 रुपये फॉर्म फी लग रहा। ठीक है, और ये फॉर्म फी आपको सोचना नहीं है, इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं तो फिर रहने दीजिए, फॉर्म भरिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशन। देखिए, ये आपको बताने का एक ही मकसद है कि पहले आप अपनी क्राइटेरिया को डिसाइड कर लीजिए कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको देखिए 526 टोटल सीट है, तो इसमें ना 6 तरीके का पोस्ट बांटा गया है। 6 तरीके का पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट और UDC अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करेंगे। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, और सहायक के पदों पर होगा। फिर अपर डिवीज़न क्लर्क में भी आपकी भर्ती होगी। अगर यहाँ पर पोस्ट कोड की बात करेंगे तो 1, 3 और 5 ये पोस्ट कोड दिया गया है। अगर आप ये पोस्ट कोड में किसी में भी आवेदन करते हैं 1, 3 या 5 में, तो ये आपका ये पोस्ट होता है। इसमें जो टोटल सीट है वो 358 सीट टोटल दिया गया है इसमें। अब इन सबको मिला करके अब अलग अलग पोस्ट में बताया जाएगा असिस्टेंट में कितना सीट है और UDC में कितना सीट है। तो वो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा असिस्टेंट के लिए कितना सीट है, जनरल में कितना सीट है, OBC को कितना सीट है, SC/ST को कितना सीट है। उसी तरीके से आप UDC में भी चेक कर सकते हैं। अब 358 सीट है ना, तो इसमें अगर आप इस पोस्ट कोड के लिए 1, 3, 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स,
टोटल चलेगा। ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% कम से कम, ओवरऑल 60% आपका होना चाहिए। और अगर आप CGPA वगैरह में है तो 6.3 CGPA आपका होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर पे आपने काम किया हुआ है, वो आपको लगेगा। तो देखिए काम किए हुए वो तो ठीक है, लेकिन एक सर्टिफिकेट रहता है ना तो प्रूफ हो जाता है। तो अगर अभी भी नहीं किए हुए हैं तो 3 महीने का, कुछ महीने का कोर्स होता है, आप ADCA वगैरह या बेसिक कंप्यूटर का आप कोई कोर्स वगैरह है तो उसको कर लीजिए। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 60% मांगा गया तो मतलब कुछ नहीं, केवल ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट, और अगर आपका 28 साल से कम उम्र है तो आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी, फॉर्म फीस 100 रुपया। और अगर अब मैं बात करूंगा कोड 246, ये पोस्ट कोड है, जैसे हर किसी का कोड दिया जाता है, तो स्टेनोग्राफर इसमें आता है और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट आता है। स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का। अब देखिए स्टेनोग्राफर में आपको दिमाग में जरूर आ गया होगा, स्टेनो के लिए टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन में बढ़ाया गया है। सीट जो है वो 168 है। स्टेनोग्राफर और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करेंगे तो 168 टोटल सीट दिया हुआ है। ग्रेजुएट यहाँ भी 60% मांगा गया है और ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा वगैरह सेक्टेरियल से या फिर एक और है कुछ सिलेबस में नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, इन सब्जेक्ट से अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट है या फिर डिप्लोमा जो भी है आवेदन कर सकते हैं। प्लस 1 साल का आपके पास स्टेनो टाइपिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने स्टेनो टाइपिस्ट का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किया हुआ है या फिर आपने स्टेनोग्राफर का कोई एक्सपीरियंस है अगर आपके पास 1 साल का, तो आप एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग भी होना चाहिए 60 वर्ड पर मिनट। ये स्किल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, तो 60 वर्ड पर मिनट स्किल टेस्ट आपके पास जरूरी है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और बेसिक मेरे हिसाब से जो निकल करके आ रहा ना, इस वाले पोस्ट में थोड़ा सा आवेदन ज़्यादा होगा, असिस्टेंट और UDC, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है मात्र ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइपिंग वगैरह है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर जो मांगा गया ना, तो इसमें आवेदन कम गिनेगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपके लिए चांस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनेगा। इसमें आपको चांस ज़्यादा होगा सिलेक्शन का, क्योंकि इसमें फाइटिंग कम हो जाएगी, फाइटिंग यहाँ पर बढ़ेगी। आगे बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। 2 स्टेज है और 2 स्टेज अगर आपने पार कर लिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। एक है रिटन और एक स्किल टेस्ट। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह ये सब होते रहता है, ये सब सभी के पास है, उतना टेंशन नहीं लेने का है। और रिटर्न की बात करेंगे, देखिए दोनों पोस्ट में आप असिस्टेंट UDC के भी लिए अप्लाई कीजिए या फिर स्टेनोग्राफर में अप्लाई कीजिए, दोनों में आपका रिटर्न होगा, दोनों में रिटर्न होगा। अब उसका सिलेबस थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर हम लोग UDC असिस्टेंट 135 कोड जो है 135 इसके लिए बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप से एग्जाम होगा, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से सिलेबस जो है वो जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी से रहेगा। जैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, राइट रॉन्ग सेंटेंस है और सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने दिया जाएगा। इस तरीके से 50 प्रश्न रहेगा और 50 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का जनरल इंग्लिश से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग मैथ कहते हैं, मैथ से आपका 50 प्रश्न रहेगा 50 नंबर का, समझ में आ रहा होगा। आगे जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं और रीजनिंग वगैरह आप सभी परिचित हैं। जनरल इंटेलिजेंस 50 प्रश्न वहाँ से रहेगा 50 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का। और जीके जनरल नॉलेज 50 नंबर का। टोटल अगर मैं बात करूंगा तो 4 टॉपिक है, चारों से 50-50 नंबर का, मतलब 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा और टोटल 200 प्रश्न रहेगा। 200 प्रश्न रहेगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, मतलब 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है। ऊपर वाले की बात कर रहे हैं असिस्टेंट UDC के लिए ये सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। नीचे वाले के लिए दूसरा सिलेबस है, तो ऊपर वाले ध्यान दीजिएगा, 50-50 हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। 200 प्रश्न रहेगा, 200 नंबर का होगा। और कम से कम यहाँ पर जनरल में अगर आप आते हैं तो 50% लाना होगा पास होने के लिए। केवल पास होने से काम नहीं चलेगा, मेरिट में आना है, नंबर बढ़िया लाना है, बस एक ही चीज़ है। मेरिट में आइए, नंबर बढ़िया लाइए। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं फर्स्ट रिटन टेस्ट को, तब आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बता देता हूँ कि स्किल टेस्ट जो होगा उसमें आपको
कंप्यूटर से रिलेटेड है, भाई कंप्यूटर मांगा ही जा रहा है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड MS वर्ड आप नहीं आता है तो चालू कर दीजिए करना। MS वर्ड में जैसे कॉपी पेस्ट, लेटर टाइपिंग वगैरह ये सब आना चाहिए। एक्सेल आप जान ही रहे हैं कि भाई जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं एक्सेल वगैरह में, वो आपके पास आना चाहिए। 35 नंबर का आपका MS वर्ड से क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का MS एक्सेल से रहेगा, और PPT जिसको हम लोग पावर पॉइंट कहते हैं, MS PPT से आपका 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो टोटल आप मिला सकते हैं 35, 35, 70 और 30, 100 नंबर का आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हम लोग ऊपर वाले की बात करें, असिस्टेंट और UDC की बात करें, तो अगर आप रिटन निकाल लिए तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा 100 नंबर का, 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसको अगर आप पास करते हैं तभी आपका फाइनल मेरिट बनेगा, और मेरिट जो बनेगा वो केवल रिटन टेस्ट पे बनेगा, इसमें स्किल टेस्ट का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। एकदम क्लियर रहिए, केवल रिटन टेस्ट का नंबर इसमें जोड़ा जाएगा। अगर आप रिटन में बढ़िया नंबर लाते हैं तो आपका जॉब कन्फर्म है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इसरो है, भरोसा किया जा सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के लिए और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, उनका सिलेबस क्या होने वाला है। तो स्टेनोग्राफर और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन से मिला करके पूरी 100 नंबर। देख लीजिए, गलती यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं है, मतलब थोड़ा सा चेंज किया गया, क्योंकि इंग्लिश पे इनका मेन फोकस दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज से और कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, और उसके बाद GI और रीजनिंग को मिला करके 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और मैथ और GK मिला करके 50 क्वेश्चन। जबकि यहाँ पर देखिएगा GK अलग से है 50 और मैथ अलग से 50 है, लेकिन यहाँ पर मैथ और GK को मिला करके 50। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर फाइटिंग कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सिलेबस देखिएगा एग्जामिनेशन का वो हल्का किया गया है, पैटर्न हल्का है। इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन की तैयारी जम के कीजिएगा तो 100 नंबर आप यहाँ पर उठा सकते हैं। रीजनिंग वगैरह तो आराम से कर लीजिएगा 50 नंबर। मैथ में थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये हल्का है और शॉर्ट टॉपिक है। GK थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, तो 50 नंबर यहाँ पर भी। नेगेटिव मार्किंग इसको भी है 0.25, हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा। अगर आप पास करते हैं 50% लाना होगा, पास करने से नहीं चलेगा। अगर आप पास कर लेते हैं सेकंड वाला 2, 4, 6 स्टेनोग्राफर और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो आपका भी स्किल टेस्ट होगा। यही स्किल टेस्ट में यही सारा सेम रहेगा। MS वर्ड से 35 क्वेश्चन, MS एक्सेल से 35 क्वेश्चन और MS PPT से आपका 30 क्वेश्चन। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश टाइपिंग आपसे 60 वर्ड पर मिनट बोला गया है, तो आपको 300 वर्ड दे दिया जाएगा, 5 मिनट का समय रहेगा, और आप दीजिए स्किल टेस्ट। कंप्यूटर पे गलत होगा, रॉन्ग होगा, वर्ड टाइपिंग में स्लो होगा, ये सब चीज़ें देखी जाएगी वहाँ पर। अगर बढ़िया परफॉर्मेंस कर देते हैं तो फाइनल आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है अगर सक्सेसफुल, तो एक छोटा सा मेडिकल होगा, और मेडिकल अगर पास कर लेते तो फाइनल में आपको सैलरी बोला जाएगा। भैया लेवल 4 की आपकी सैलरी रहेगी, और 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से 25,500 मिनिमम सैलरी है। अब इसमें महंगाई भत्ता और इंश्योरेंस फलना डिकाना आना जाना बहुत सारा इसमें आपको अलाउंस मिल जाएगा, तो 40-45 तक ये पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत रेप्यूटेटेड जॉब है, और मात्र ग्रेजुएशन पास 60% पे है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए